ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ और नए टर्मिनोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। अब बड़े ध्यान से आप समझिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल होता है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं पाई से। और अगर सिंपल वे में अगर हम लोग इस ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म को समझना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए आपने जो प्रेशर लगाया है उसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस में हो क्या रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था, किधर से किधर, डाइल्यूट से कौन की तरफ, किसके प्रेजेंस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा था। आप क्या करना चाह रहे हैं, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकना चाहते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर लगाना होगा। तो आप जो प्रेशर लगाएंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए जो डाइल्यूट से कौन की तरफ जा रहा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए, या फिर हम यूं कह लें कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर ही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस बात को आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट। डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया था, एक बीकर लिया था। इस बीकर में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ट्रांसप्लांट किए थे, और लेफ्ट साइड में हम लोग सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल लिए थे। तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल लिए तो इसे हम लोग कह दिए थे कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। और दूसरे साइड में हम लोग क्या किए थे, वाटर के साथ साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ NaCl का मॉलिक्यूल, कुछ नमक के पार्टिकल्स भी हम लोग ले लिए थे। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से बना था, तो इसे हम लोग सॉल्यूशन कह रहे थे। और क्या कह रहे थे, ये इसमें सॉल्यूट का अमाउंट भी प्रेजेंट है, इसके तुलना में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो इसे हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह रहे थे। और इसके तुलना में यहां सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो इसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहे थे। याद करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वाटर है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कह रहे थे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना, इसे ही हम लोग ऑस्मोसिस कह रहे थे। अब आपको लगाना है प्रेशर ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाए। अगर ये प्रेशर आप लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिए तो आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो और तेज तेज मूवमेंट शो करने लगेगा, वो रुकेगा थोड़ी ही, वो तो और तेज तेज मूवमेंट शो करने लगेगा। और आपको उसके मूवमेंट को रोकना है, ना कि बढ़ाना है। इसका मतलब आप प्रेशर इस साइड नहीं लगा सकते हैं, आप प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ या डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ नहीं लगा सकते हैं। तो अब आप चले गए अपोजिट साइड में। इस अपोजिट साइड में आप प्रेशर लगाने लगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर से आ रहा है, आप प्रेशर लगाने लगे, तो आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट अब रुक जाएगा। तो बाहर से समझिए बात को, आपने क्या किया, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया स्टूडेंट। ये पिस्टन आपने क्यों लगाया, ये पिस्टन आपने क्यों लगाया, ताकि इस पिस्टन की मदद से मैं प्रेशर लगा सकूं। प्रेशर क्यों लगाना चाहते हैं आप, आने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मैं रोक सकूं, इसीलिए। तो बाहर से, मतलब आपने बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से आपके द्वारा लगाया गया उतना ही प्रेशर जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाए या ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, उसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपने बाहर से लगाया गया आपने प्रेशर, इसकी देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस प्रेशर से, पी प्रेशर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कौन की तरफ आ रहा था, इस पी प्रेशर से। अब आप प्रेशर लगा रहे हैं और आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर का हम सिंबल पाई से लिखें, तो जब पाई का वैल्यू कैपिटल पी के बराबर हो जाए, आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लगाए गए प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जितना प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लगा के आ रहा है उतना ही प्रेशर आपने लगा दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन की तरफ, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन की तरफ आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए या ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए वही कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस प्रेशर से आ रहा था? पी प्रेशर से आ रहा था। आप कौन सा प्रेशर लगा रहे हैं? पाई वाला प्रेशर लगा रहे हैं। तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, पाई ग्रेटर देन पी, पाई लेस देन पी और पाई इक्वल टू पी। तो अगर पाई का वैल्यू ज्यादा हो गया, आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उल्टा मूव करना शुरू कर देगा। तो ये तो होगा नहीं। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका इधर लेफ्ट टू राइट आना शुरू कर देगा, डाइल्यूट से कॉन्क आना शुरू कर देगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब जितना प्रेशर सॉल्वेंट लगा रहा है उतना ही प्रेशर आप लगा दिए। तो इस कारण से क्या हुआ? इस कारण से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब नहीं आ रहा है। मतलब आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर और सॉल्वेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर दोनों बराबर है। तो सॉल्यूशन के साइड में आपके द्वारा लगाया गया मिनिमम प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए या ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आइए स्टूडेंट, सेकंड एक और डेफिनेशन है, वो क्या कहता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो डेफिनेशन एग्जाम में पूछता तो है, लेकिन अब नया टर्म भी एक जुड़ा हुआ है, मैथमेटिकली भी आप इस बात को समझ सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस होने लगे, मतलब जो सॉल्वेंट पहले डाइल्यूट से कॉन्क की तरफ आ रहा था, अब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कॉन्क से डाइल्यूट की तरफ जाने लगे। तो उसके लिए आपको अपना एनर्जी यूज करना पड़ेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप लगा देते हैं, सॉल्वेंट जितना प्रेशर लगा रहा था उतना प्रेशर आप भी लगाए थे ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आना रुक जाए, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लगाए गए प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आपने लगा दिया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है उल्टा मूव करना शुरू कर देगा। सॉल्यूट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहां बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो जब आप ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर था, पाई था। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया प्रेशर कौन सा था? पी था। तो कहने का मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रेशर, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम सॉल्यूशन के साइड लगाते हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाता है। ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस होने लगता है और इसे ही हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी को या फिर खारा पानी को पीने लायक बनाने के लिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा प्रोसेस को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहां से 3 बात आपको बताएं। जब कैपिटल पी का वैल्यू बड़ा हो जाए पाई से, जब पी और कैपिटल पी और पाई दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, जब कैपिटल पी का वैल्यू छोटा हो जाए पाई से। इन तीनों केस में आपको बताना है कि क्या क्या होगा। जब कैपिटल पी का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कॉन्क की तरफ आएगा, मतलब इसमें आपका ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। लेकिन जब सॉल्वेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ आने के लिए और आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, तो सॉल्वेंट का आना बंद हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जब आप ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उल्टा मूव करने लगेगा और इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये एक की वर्ड है जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा, जो आपको कंसेप्ट समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल और विथ सिंपल फॉर्मूला या टर्म्स मैथमेटिकली जो समझना था उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं है
तो वीडियो को बैक जाकर देखिए, और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फिर हम लोग यहां से रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज क्या क्या है, आइए समझते हैं।